देखिए दूसरा है एकदा एकः नृपः आसीत्। एक बार एक राजा था। तस्य नाम बलि आसीत्। उसका नाम बलि था। तस्य द्वे कन्ये आस्ताम्। उसकी 2 कन्याएं थीं। ते प्रतिदिन सूर्योदय। वे हर रोज़ सूर्योदय के समय पितरम पिता को प्रासादात् महल से एनमताम नमस्कार करती थी। एकदा पिता अपृच्छत। एक बार उनके पिता ने उनसे पूछा, मम राज्य मेरे राज्य में युवाम तुम दोनों कथम कैसा अनुभव करती हो। प्रथमा कन्या वदत। पहली कन्या बोली, सर्वम सुखम लभ्यते कि सभी सुख प्राप्त हैं। द्वितीय च अब्रवीत। और दूसरी बोली, सर्वै सब कुछ सब कर्म फलम भुज्यते। ये अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। महाराज, तो दूसरी बोले कि हे महाराज कि सभी लोग जो हैं अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगते हैं। तत्श्रुत्वा वह यह सुनकर नृपः वदत। राजा बोला, भो मनवीर कि हे सेवको इनाम इसको गृहीत्वा लेकर वन में क्षिप फेंक दो। वह एक पदेन उत्तरत। आपको एक पद में उत्तर देना है। राज्ञ नाम किम आसीत्। अब राजा का क्या नाम था, आपने ऊपर पढ़ा बलि। राज्ञ कति कन्ये आस्ताम। अब राजा की कितनी पुत्रियां थी, तो आपने पढ़ा 2 पुत्रियां थी, तो आप लिखेंगे द्वे। ते कदा पितरम अनमताम। वे कब अपने पिता को नमस्कार करती थी, तो वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अपने पिता को नमस्कार करती थी। सर्वम सुखम लभ्यते इति का कन्या अवतत। सभी सुख प्राप्त हैं। यह कौन सी कन्या ने कहा, ये पहली कन्या ने कहा था, तो हम लिखेंगे प्रथमा कन्या। द्वितीय कन्या राजानम किम अब्रवीत। तो द्वितीय कन्या राजानम अब्रवीत, सर्वै सर्व कर्म फलम भुज्यते महाराज। फिर है यथा निर्देशम उत्तरत। एकदा एकः नृपः आसीत्। एक बार एक राजा था। अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम प्रयुक्तम कि इस वाक्य में क्या अव्ययपद प्रयुक्त हुआ है। एकदा एकः नृपः या आसीत्, तो एकदा इसका सही उत्तर है। आस्ताम इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। आस्ताम इस क्रियापद के लिए कर्तृपद कौन सा है, तो इसके लिए है कन्ये। कन्ये इति विशेषण पदस्य किम विशेषण पदम अस्ति। कन्ये के लिए कौन सा विशेषण पद है, द्वे, 2 कन्याएं, क्योंकि 2 ही कन्याएं थी, तो विशेषण इसका 2 हुआ। प्रथमा कन्या अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। पहली मतलब प्रथमा कन्या, यहाँ विशेषण पद कौन सा है, प्रथमा।